अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली हैदर है। आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाज़रीन, फ्रांस की एक मस्जिद को 6 माह के लिए बंद कर दिया गया। फ्रांस में कुछ दिन पहले आईफिल टावर जो है बड़ा मशहूर है, आपने उसको सुना भी होगा, बाद में देखा भी होगा। वहाँ पर सयाहत के लिए आई, सैर करने के लिए आई 2 अरब मुसलमान ख़वातीन को छुरियों के वार करके एक फ्रांसीसी शख्स ने कत्ल कर दिया। और उससे पहले फ्रांस में एक स्कूल टीचर को कत्ल किया गया। क्यों कत्ल किया गया? उसका कत्ल होता है एक 18 साला मुसलमान नौजवान लड़के के हाथों, क्योंकि उस उस्ताद ने क्लासरूम में लेक्चर के दौरान आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुस्ताखाना खाके दिखाए थे, उन पर कोई बात की थी। अब ये तमाम वाक़यात आपस में जुड़े हुए हैं नाज़रीन। इनकी जो आपस में एक इंटरकनेक्टिविटी है, उसकी वजह क्या है और ये सब कुछ आलमी सतह पर हो क्यों रहा है, वो मैं आज की वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों, हुआ ये कि एक उस्ताद, फ्रांस के किसी स्कूल का उस्ताद, उसने गुस्ताखाना खा के अपने क्लासरूम के लेक्चर में दिखाए। एक दफ़ा नहीं, कई बार दिखाए। मुझे एक शख्स है मुसलमान, 18 साल नौजवान, उसने एक दफ़ा नहीं, उसने मुतादिद बार उसको मना किया कि हमारे मुसलमानों के जज्बात इससे मजरूह होते हैं, आप ऐसा काम ना करें। दोस्तों, वो मुसलमान लड़का बिल आखिर तैश में आया और उसने उस्ताद पे कत्ल कर दिया। जब फ्रांसीसी हुकूमत ने इन्वेस्टिगेशन की तो उनको पता ये चला कि एक मस्जिद है उस इलाके में जहां पर यह नौजवान जाया करता है, उसके खतीब ने बिल आखिर इंस्टिगेट किया, उकसाया इस लड़के को कि वो उसका कत्ल करे। लिहाजा लड़के के इस इकदाम के बाद उस मस्जिद को भी 6 महीने के लिए सील कर दिया गया। और मैं आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने चाह रहा हूं। जैसे ही ये लड़का उस उस्ताद का कत्ल करता है, जो पुलिस मौका पर पहुंचती है वहां पे नाजरीन, वो पुलिस उस लड़के को गिरफ्तार करने की बजाय उसको मार देती है। उसको गोली मार के मौका पर मार दिया जाता है। अच्छा दोस्तों, अब मैं ये पूरा मामला आप पर छोड़ता हूं कि क्या उस लड़के ने ठीक किया, गलत किया, कत्ल करना चाहिए, नहीं करना चाहिए किसी को। गुस्ताखी तो उसने की उस्ताद ने। अच्छा, दूसरा ये कि क्या उसको कानून का सहारा लेना चाहिए था? क्या फ्रांस में कोई ऐसा कानून है? क्योंकि फ्री स्पीच के नाम पे तो वो हम मुसलमानों के साथ जो करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। जब भी फ्री स्पीच उनको करनी होती है ना, तो उन्होंने हमारे या मकामात मुक़द्दसा या हमारे शौराए दीन या फिर हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में उन्होंने गुस्ताखी करनी होती है, तभी उनकी फ्री स्पीच या उनकी जो आज़ादी इजहार राय की जो तड़प है ना, वो पूरी होती है। खैर, क्या उसको ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, अलग बहस है। हुआ क्या दोस्तों? हुआ ये कि पुलिस ने मौका पर पहुंच के बजाय इसके कि उस शख्स को गिरफ्तार करती, उन्होंने उसे कत्ल कर दिया। मेरा सवाल यहां पर यह है, न्यूजीलैंड का वाकया आपको याद है? जब न्यूजीलैंड में एक शख्स ने मस्जिद में घुसकर निहत्ते नमाजियों पर अंधाधुंध फायरिंग की थी और न जाने कितने नमाजी बेचारे शहीद हुए थे। कोई सजदे में था, कोई रुकू में था, कोई किस हालत में था। अंधाधुंध फायरिंग की थी उस आदमी ने और सबको मार दिया था। आपने क्या कहा? आपने 2 चीजें की। आपने पहली चीज तो यह की कि आपने उसको आप दहशतगर्द नहीं कहा। मुसलमान होता तो शायद दहशतगर्द फौरन करार दे दिया जाता, उसका ताल्लुक किसी तंजीम से करार दे दिया जाता। आपने उसको दहशतगर्द नहीं कहा। दूसरा ये, आपने उसको गिरफ्तार किया। आपने उसको गिरफ्तार किया, आपने उसको गोली नहीं मारी फौरन। यहां पे एक आदमी का कत्ल हो रहा है और कत्ल करने वाले को आप फौरन गोली मार रहे हैं। मैं किसी भी कत्ल के हक में नहीं होता, लेकिन वहां पर एक आदमी 20 नमाजियों को शहीद कर रहा है, उसको आप गोली नहीं मार रहे, उसे आप गिरफ्तार कर रहे हैं। चले, आप शायद ये कहें कि जनाब ठीक है, ये तो न्यूजीलैंड था, न्यूजीलैंड के लोग ज़रा मुख्तलिफ होते हैं फ्रांस के लोगों से, तो उन्होंने जो है वो उसको गिरफ्तार नहीं किया, और उन्होंने गिरफ्तार किया, कत्ल नहीं किया। मान लिया आपकी बात, फ्रांस ही चले जाते हैं। आइए फ्रांस चलते हैं। फ्रांस में मैंने आपको आगाज़ में बताया, मैंने कहा था ना कि ये कनेक्टेड है सारे वाक़यात। आगाज़ में आपको क्या बताया था कि आईफिल टावर के नीचे सैर करने आई सयाहती ख़वातीन, 2 अरब ख़वातीन, क्योंकि उन्होंने स्कार्फ पहना हुआ था इसलिए उनकी मुस्लिम शनाख्त वाज़ेह थी। उनको एक शख्स ने, एक सफ़ेद फाम शख्स ने छुरियां मार के कत्ल कर दिया। क्या आपने उसको गोली मारी? और ये कत्ल जो उसने किया है, ये इस स्कूल टीचर के वाक़े के बाद में उसका बदला लेने के लिए किया है। क्योंकि देखें, अगेन, अगर आप ये कहो कि मुसलमान जो है वो
दहशतगर्द होते हैं, क्योंकि वो पुरतशद्दुद होते हैं, क्योंकि उनमें से चंद लोग ऐसे हैं जो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करते हैं, तो फिर इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? ये भी तो गोरा था ना, ये भी तो फ्रांसीसी था, इसने भी तो यही किया, इसने भी तो कानून हाथ में लिया, इसने भी छुरियों के वार किए, इसने 2 निहत्ती औरतों को मारा जिन्होंने कुछ किया भी नहीं था। चले, मुझे स्कूल टीचर था उस पर तो एतराज़ था कि इसने कुछ किया है, तो उस लड़के ने फिर ये उसके रद्द अमल में काम किया, लेकिन इन खवातीन ने तो कुछ किया भी नहीं था। अब मुझे ये बताएं, कौन ज़्यादा पुरतशद्दुद है? हम मुसलमान ज़्यादा पुरतशद्दुद हैं या फिर ये लोग ज़्यादा पुरतशद्दुद हैं? क्या ऐसे वाक़यात अमेरिका में नहीं होते या सिर्फ उसकी किसी शख्स की मुस्लिम शनाख्त की वजह से उसको मार दिया जाता है, उन्होंने कुछ किया भी नहीं होता, तो उनको दहशतगर्द तो नहीं कहा जाता, उनको तो लोन वुल्फ कहा जाता है। अब यहां पर एक सवाल बार बार उठता है नाज़रीन, देखिए मैं दोबारा ये बात कहता हूं, मैं तशद्दुद के हक में नहीं हूं, लेकिन कुछ आलमी दुनिया भी तो खौफ खुदा करे, वो भी तो कुछ हमारा एहसास करे। पूरी दुनिया में ये कानून है कि अगर कोई शख्स आपको ज़हनी अजियत पहुंचा रहा है तो फिर आप उसके खिलाफ मुकदमा दायर कर सकते हैं। ये बात आपने मेरी बड़ी गौर से सुनी है दोस्तों, ये कानून है कि नहीं है? जब कभी आपने सुना होगा जनाब फलां शख्स ने फलां पे केस किया, ये भी केस किया कि जिससे मुझे धोखा भी दिया, इससे मेरे पैसे खा लिए और उससे मुझे जो ज़हनी अजियत पहुंची उसकी दफात भी शामिल की जाती है। बाकायदा दफ़ा मुझे याद नहीं आ रही क्योंकि मैं माहिर कानून नहीं हूँ, बाकायदा उसकी एक दफ़ा होती है कि जनाब इसने मेरे इतने पैसे लूटे, इससे मुझे दुश्मनी तशद्दुद किया, इससे मुझे ज़हनी आज़ाब भी पहुंचाई, ज़हनी अजियत पहुंचाई। इसका मतलब है ज़हनी अजियत की सज़ा है। तो भाई ये जो आप हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में बार बार गुस्ताखी करते हो, तो 1.5-2 अरब मुसलमानों को जो ज़हनी अजियत पहुंचती है उसकी कोई सज़ा नहीं है। क्या आपको इस बात का बार बार हम यकीन नहीं दिला सके कि भाई एक ये हस्ती, आप जो मर्जी कर लो यार, आप लोगों ने खून बहा लिया हमारा, आप लोगों ने हमारी ज़मीनों पे कब्जे कर लिए, फ़लस्तीन की बात में कर रहा हूँ, आप लोगों ने क्या क्या नहीं कर लिया, हमने आपको कुछ नहीं कहा। ये एक हस्ती है भाई आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, रबीउल अव्वल का महीना है ये एक हस्ती है यार, इनकी शान में कुछ मत कहो। हम मुसलमान हैं, हमसे नहीं रहा जाता। हमें जो ज़हनी अजियत उस वक्त पहुंचती है जब हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई बात होती है, इससे बड़ी कोई अजियत नहीं हो सकती है। लेकिन नहीं, यहाँ पर जो है वो आप अल्लाह भला करे, अभी फेसबुक ने हाल ही में एक कानून निकाला है कि जी आप हॉलोकॉस्ट के मुतालिक कोई बात नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते, कोई पोस्ट नहीं लगा सकते, फेसबुक डिलीट कर देगा। वहाँ पर तो बड़ी ज़हनी अजियत पहुँच रही है आपको, लेकिन जो यहाँ पे हमें ज़हनी अजियत पहुँचती है इसका कोई मदावा करने को तैयार नहीं है। तो वीडियो इसलिए बनाई थी दोस्तों, दोबारा मैं ये बात कहूँगा, मैं तशद्दुद का हामी नहीं हूँ, लेकिन कुछ हमारा भी ख्याल करें ना, हम मुसलमानों का भी ख्याल करें। वीडियो पसंद आई हो लाइक कीजिएगा, फीडबैक देने के लिए कमेंट कीजिएगा, चाहे तो सब्सक्राइब करके बेल का बटन प्रेस करें। अल्लाह के बाद।